हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अजानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उनको तो कुछ ना कुछ डाउट्स रहते ही हैं। वो मेडिसिन लेते हैं तो उन्हें लगता है कौन सी पोटेंसी में मेडिसिन शुरू करना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, कितने दिन लेना चाहिए। तो ये सारे सवाल जो उनके मन में आते हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो आज मैं थोड़ा सा उनको गाइड करना चाहती हूँ जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि जॉइंट पेन है और आप मेडिसिन ले रहे हैं, नी जॉइंट पेन हो रहा है और समझो आपने बारिश का मौसम है तो रस्टॉक्स मेडिसिन सिलेक्ट किया, तो आप 30 पोटेंसी में उसे दिन में 3 बार 4-5 ड्रॉप्स ले सकते हैं। 8-10 दिन लेने के बाद में आप पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप 30 पोटेंसी बंद करके 2-3 दिन आप 200 पोटेंसी में रस्टॉक्स दिन में 2 बार, इस तरह से 3-4 दिन ले सकते हैं। उसके बाद में आपको रिलीफ लगता है तो आप मेडिसिन को बंद भी कर सकते हैं। कभी कभी कोई बीमारी है, जैसे कि 15 दिन से आपको कोई तकलीफ है और 15 दिन से आपको जो तकलीफ है उसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको कम से कम 1 महीना भी अगर मेडिसिन लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यदि बीमारी जितनी पुरानी है उतना ज़्यादा समय लगता है, तो उसके हिसाब से यदि आप 15 दिन की आपकी प्रॉब्लम है तो आप 1 महीने तक मेडिसिन कंटिन्यू करो। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप बंद कर दो मेडिसिन। यदि आपकी बीमारी बहुत क्रॉनिक हो रही है, धीरे धीरे 3 महीने से है, तो एकदम से आप 15 दिन में तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। 3 महीने की तकलीफ है तो आपको हो सकता है कि 3 महीना मेडिसिन लेना पड़े। उसके बाद में यदि फ़ायदा नहीं है तो आपको मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़े। वैसे तो हमारा ये अनुमान रहता है कि मेडिसिन उसको तब तक लेना है जब तक कि ये प्रॉब्लम, यदि आपकी 15 दिन की है तो आपको 1 महीना लेना है, 1 महीने की प्रॉब्लम है तो आप 2 महीना मेडिसिन लो। इस तरह से हमारा अनुमान रहता है। और यदि बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, 6-6 महीने की तकलीफ है, तो कभी कभी पेशेंट को 1-1 साल तक दवाई लेनी पड़ती है। तो इस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि बीमारी जितनी पुरानी है उतना अधिक समय लेती है ठीक होने में। तो इस तरह से ये छोटी सी जानकारी थी, क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि दवाई कब तक लेनी चाहिए और कितने दिन तक उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है अपनी बीमारी पर। यदि आपको सर्दी खांसी बुखार है तो आप लेंगे तो आप कितना लेंगे, 1 वीक तक लेंगे दवा और आप अच्छे हो गए तो आप दवा बंद कर देंगे। यदि आपको जॉइंट पेन है तो आपको 15 दिन से जॉइंट पेन है तो आप 1 महीना भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपकी स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा हो गया है, तो उसको ठीक होने में टाइम लग सकता है। यदि एक्जिमा आपका 1 महीने का है, 2 महीने का, 3 महीने का है, तो आपको उसके लिए अधिक समय तक मेडिसिन लेना पड़ेगा। इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है। और पोटेंसी आप 30 पोटेंसी बहुत सेफ रहती है तो आप ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है तो आप 200 पोटेंसी भी मेडिसिन को आप ले सकते हैं। और यदि कुछ अधिक हेल्थ इश्यू है जो समझ में नहीं आता है तो आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर उसको केस टेकिंग लेकर और बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली ढंग से उसको ट्रीट करेंगे तो आपको उस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। इस तरह से छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो
आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, आपके सहयोग की ज़रूरत है और आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी का जवाब देने का कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।